सर्व विधायक महोदय का हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आदिवासी परिवार बैठी रहेगा, अपना प्रांगण में बैठिए सभी लोग। बाकी सभी लोग बैठ जाइए, स्थान ग्रहण कीजिए। ये पंडाली आदिवासी समाज का है, जहां जगह मिले वहां बैठ जाइए, बैठ जाइए। आदिवासी परिवार के आधार स्तंभ आदरणीय भावनाथ परमार जी का उद्बोधन चल रहा है। आप सभी व्यवस्था बनाए रखें। आप नहीं कार्य कर रहे हैं, अपना ही कार्य कर रहे हैं। तो अपना बात चल रहा था अनुशासन पर। एक खेल खेलते हो आप। हम बचपन में छोटे थे तो ऐसा चौकोर लाइनें बनाते थे 5 5 10, और उसमें एक छोटा सा पत्थर होता था और उसको एक टांग से ऊंचा करके खेलते थे। आप सबने खेल खेला होगा। उसको खेलने के लिए भी नियम होता है कि बगैर नियम खेल सकते हो। एक छोटा सा खेल खेलने का भी नियम होता है। और हमारे तीसरी चौथी क्लास के भी बच्चे अभी 1-2 दिनों में, 5-7 दिनों में खट्टी इमली के वो बीज भी आ जाएंगे, तो उसको निकालने के बाद बच्चे खेलते हैं। उसका भी अपना नियम होता है। हमारे बच्चे गुल्ली डंडा खेलते हैं। गुल्ली डंडा खेलने के लिए भी नियम होता है। लेकिन एक संगठन चलाने वाले लोग अनुशासनहीनता करते हैं, तो ये इस बुद्धि का क्या किया जाए? कुछ समझ में आ रहा है? अरे हमारे अंदर कोई हम संगठन की बात करते हैं लेकिन अनुशासनहीनता बरतते हैं। मर्जी है वो बोलना, सोशल मीडिया पर दारू पी करके लिखना, ये कोई कार्यकर्ता की निशानी है क्या? और मुझे पूरा विश्वास है कि रात को जितना विवाद करते हैं, लड़ते झगड़ते 8 बजे के बाद, वो ज्यादातर लोग ये पी करके बखेड़ा करते हैं। और हमारे लोगों की आदत है कि किसी को कुछ कहना है समाज के बीच में या कुछ बखेड़ा खड़ा करना है तो 2 कप लेना, ऐसा काम करते हैं। तो मैंने आपको आज साफ कह दिया कि यदि आपको अनुशासनहीनता करनी है और संविधान और लोकतंत्र से ऊपर जाकर के बात करनी है, मेरे को मत बुलाना। समझ में आ गया? और जब मार खा जाओ और परेशान हो जाओ और कोई रास्ता नहीं बचे, तब आना। आपका रास्ता, हमारे लिए दरवाजा खुला है, ये साफ कह रहे हम। इसलिए आदिवासी परिवार ने एक व्यवस्था बनाई है। हम भी बहुत कुछ बातें जानते हैं लेकिन समाज तैयार नहीं है आज की तारीख में, इसलिए हम उन बातों का समाज के अंदर बात नहीं रखते। ये बात समझना होगा। आज तक मेरे द्वारा बोली गई बहुत कम बातें, अभी तक कोई बात ऐसी प्रकाश में नहीं आई है जो गलत साबित हुई हो। मैं बहुत सोच समझ करके बात रखता हूं और समाज को आगे बढ़ाते हैं, तब जाकर के आज इतना बड़ा काम हो रहा है। एक बात, चुनाव के अंदर हमारे बहुत सारे भाई यहां आए थे और इन लोगों ने हमको एक बात बताई, वो बात आप सबके बीच में रखना चाहता हूं। यहां पर जो लोग संगठन करता है, पदाधिकारी है, वो दूसरे लोगों से पैसा ले करके अपने लोगों को हराते हैं। क्या ये बात सही है? पद ही इसलिए लेते हैं ताकि दूसरे से बार्गेनिंग कर सके। जितना बड़ा पद उतना पैसा, और समाज जाए भाड़ में। ऐसा हुआ, ऐसा हमारे लोगों ने बताया। क्या ये बात सही है? ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए कह रहा हूं, आपके लिए बोल रहा हूं। आप सुन रहे हो, उनके लिए बोल रहे हो, सबके लिए बोल रहा हूं। क्या ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हाथ ऊंचा करो, कौन कौन कह सकता हुआ ऐसा? अब इस समस्या का क्या समाधान है बोलो? अरे खुद को सुधरना है। हमारे इलाके में हमने 50 बार बोला, आप लोगों ने भी सुना होगा, एक बार पुनः बोल देता हूं। हमने बोला जो भी पैसा देवे हमारा है, ले लो। जो भी बकरा मुर्गा देवे वो हमारा ही
उनको वोट मत दो। तो हमारे लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, बड़े बड़े टावर गिर गए। अब आपने इसका कब पालन किया बताओ मेरे को। संत गोविंद गुरु महाराज एक बड़ा जन जागरण चलाया दारू के विरोध में और सफलता भी मिली। मैं इसका उदाहरण, मेरे दादा स्वयं पीते थे और मेरे दादा ही भगत बने, और आज मेरे खानदान में, मेरे मां बाप की पीढ़ी में कोई भी व्यक्ति आज तक उन्होंने मुंह में चखा नहीं दारू क्या होता है। मेरे परिवार की बात करूं, और इसकी वजह से मेरे परिवार में 6 लोग नौकरी कर रहे हैं, 6 जने, और आज हमारे बच्चे बड़ी बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसी बड़ी बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं। वो मेरे दादा के दारू नहीं छोड़ते और संत गोविंद गुरु महाराज की भक्ति करने का परिणाम है। और मेरे दादा कोई सामान्य आदमी नहीं थे, 2 बार तो जेल गई धारे में जाने की वजह से। धारा जानते हो? धारा जानते हो नहीं? बड़े बुजुर्ग जानते हैं उस जमाने में। तो जब मेरे दादा अपने परिवार के लिए, अपने गांव के अंदर जो संत पैदा हुआ, संत गोविंद गुरु महाराज, जिसके जन जागरण की बदौलत इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, उनके सम्मान में इतना बड़ा मेरे दादा इस तरीके के थे, उन्होंने छोड़ा। और आज भी मेरे परिवार में नहीं पीते, हम भी नहीं पीते। तो आप क्यों नहीं छोड़ सकते भाई, बताओ मेरे को, क्यों नहीं छोड़ सकते? इतना पढ़ लिखे हम लोग, इतना सोशल मीडिया का जमाना है, क्यों नहीं छोड़ सकते? समाज के लिए जिंदा रहना सीखिए। जो लोग समाज के लिए जिंदा रहना चाहते हैं, हमें उनकी जरूरत है। और जो जिन लोगों को पैसे की भूख है, वो तो मेरे करीब आना है मत, नालायकों। जिनको पैसे की भूख है वो तो आने मत, जिनको समाज की भूख है वो आइए। साफ कहना है मेरा, ये बातें समझ रहा होगा। इसलिए मेरे भाई उमेश ने भी कहा था कि जो डीलर है वो तो हमारे करीब आना ही मत, कोई जरूरत नहीं है। समाज जिंदा रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे, ये सोच वाला आदमी हमको चाहिए। ये सोच है तो आइए, वेलकम है, वरना बहुत आए बहुत चले गए, कोई परवाह नहीं। ये बातें आपको बहुत कड़वी लगी होगी, लेकिन मैं जाना इसलिए जाता हूं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को डांटा है और लोगों में बड़ा परिवर्तन हुआ। आज आदिवासी परिवार की जन जागरण से 10 साल के अंदर कितने लोगों ने दारू छोड़ा, ये आप लोग सर्वे करोगे, हैरान रह जाओगे। राजस्थान में हैरान रह जाओगे, बड़े बड़े लोगों ने छोड़ दिया। कई लोगों के परिवार की समस्या मिट गई, पति पत्नी का झगड़ा में खत्म हो गया, भाइयों भाइयों का झगड़ा में खत्म हो गया। यह है परिवर्तन। आज पिछला विश्व आदिवासी दिवस पर हमने नियम बनाया है कि साल भर में हर एक बीसीसी वाले को 2000 रुपए देना है। तो हमारे डूंगरपुर में 253 बीसीसी है। डूंगरपुर में हमारा पैसा इकट्ठा हुआ, कार्यक्रम हो गया, कर्मचारियों को भी पैसा देना है, हर एक ब्लॉक वालों को 10,000 देना है और राजनेताओं को भी देना है। इस तरीके से हमारा पैसा इकट्ठा हुआ, विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम पूरा हो गया। और 8 बीघा जमीन अभी लिया हमने, 8 बीघा एक बार में 8 बीघा जमीन लिया, वहां आदिवासी समाज का कार्यालय बनेगा। आप वहां पर आते हो, आपको सोने की व्यवस्था मिलेगी, खाने की व्यवस्था मिलेगी, आपका ट्रेनिंग होगा। अब आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं। वो 8 बीघा जमीन लिया है, वहीं पर आपकी व्यवस्था होगी। इतना बड़ा काम हमने एक दिन में करके दिखा दिया विश्व आदिवासी दिवस पर। आपने क्या किया बताओ मेरे को? पूरे मध्य प्रदेश में एक जगह पर ऐसा व्यवस्था हुआ बताओ मेरे को? आज ही के दिन में करीब 500 बीसीसी 5 जिलों में बनेगी।
जमीन खरीदा है और 1 लाख बाकी है, अभी हम देने वाले हैं। विचार करिए, हर एक बीघा का 1 लाख, और उसका हमारा ऑफिस बनेगा। इतना बड़ा व्यवस्था हमने कायम किया। और अभी हम लोग एक फंड और बना रहे। यदि कोई प्रशासन का व्यक्ति, यदि कोई शासन का व्यक्ति हमारे लोगों को गलत तरीके से उसके ऊपर केस करता है, परेशान करता है, किसी कर्मचारी का ट्रांसफर करता है, कोई भी कचहरी, कोर्ट कचहरी का झगड़ा लड़ना पड़ेगा, तो इसी फंड से हम लोग कोर्ट कचहरी का भी आपका केस लड़ेंगे, कर्मचारी से भी पैसा नहीं लेंगे, किसी सामाजिक कार्यकर्ता से भी पैसा लेंगे। वो फंड हम जमा कर रहे हैं। उस फंड से आपका कोर्ट कचहरी का सारा हम खर्चा निकालेंगे। हाई कोर्ट जाना पड़े हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारे जो एमएलए एमपी है, उनको हर एक महीना 50,000 रुपया खाते में जमा करने का नियम है हमारा। ये बेटा उमेश, पूछो सही है गलत है? कहां गया उमेश? हाँ आए, पूछिए इनको। हर एक प्रधान को 20,000 रुपया हमारा महीने देना है। और एमपी का कभी 60,000 कर दिया हमने, पहले 50 था, अभी एमएलए ज्यादा बन गए तो उसका 60 कर दिया। सरपंच को भी देना है, कर्मचारी को भी देना है, तब जाके संगठन चलता है। पैसे का कोई स्वाद नहीं होता, बगैर पैसे कोई काम नहीं होता। और हमारा समाज यदि किसी से कुछ लेता है, पैसा 1 रुपया भी लेता है, तो उसका एहसानमंद हो जाता है। इसलिए समाज का जन जागरण है, तो ये टेंट भी समाज का होना चाहिए, ये जाजम भी समाज का होना चाहिए, और मेरे पैर में चप्पल है वो भी किसी दूसरे के नहीं होने चाहिए, वो भी समाज के नहीं होने चाहिए, अपना खुद का होना चाहिए। और हमारे लोग तो कई ऐसे हैं उनका खर्चा ही कोई और चला रहा है, वो कैसे समाज का काम कर पाएंगे? ये बात आपको समझना पड़ेगा मेरे दोस्तों। और मैं सारी बात स्वीकार कर लूंगा, लेकिन एक बात कभी स्वीकार नहीं करूंगा, सिंगल। सब प्रकार की गलतियां, जैसे संत गोविंद गुरु महाराज ने कहा था कि खाए में मार पे को आई जाए, पर पहलू मार पे को नहीं आवे। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग दूसरे समाज के लिए अपने समाज का बलिदान देते हैं, ऐसे लोगों की मुझे जरूरत नहीं है। ऐसा आदमी मेरे बीच में कभी कहा नहीं सकता। मेरे से असहमत हो सकते हो, हमारे संगठन से असहमत हो सकते हो, लेकिन समाज का हित करके दूसरा समाज का लाभ करने वाला, जमीन बेचने वाला आदमी, समाज को दारू पिलाने वाला आदमी, समाज को बुरा भला कहने वाला आदमी हर गिज नहीं चाहिए। बाइकॉट आदिवासी परिवार से, यह हमारा नियम है। इस बात का आप पालन करेंगे, ऐसी मैं आशा अपेक्षा करता हूं। एक चीज और, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे इलाके में जैसे एमपी है, एमएलए है, प्रधान है, सरपंच है, उसको राशि मिलती है सरकार से। उस राशि का कैसे उपयोग करना है? आज हमारा कोई आदमी एमएलए बन गया, एमपी बन गया, वो मर्जी माफक पैसा खर्च कर दे, ऐसा हमारा नहीं चलता है। उस गांव की वीसीसी है, हैंडपंप भी खोदना है, तो उस गांव का वीसीसी है, वो तय करेगी कि हैंडपंप कहां खोदना है, और फिर वो प्रस्ताव आएगा बीसीसी प्रभारी के पास, फिर वो प्रस्ताव साइन करने के बाद जाएगा डीसीसी प्रभारी के पास, फिर वो जाएगा आपका राष्ट्रीय स्तर का जो लीडर है उसके पास, और फिर लास्ट में आएगा एमएलए के पास, आपका प्रधान के पास, सरपंच के पास, और उसको वो काम करना ही है, अन्यथा दोबारा टिकट कैंसल। तो ऐसी व्यवस्था भी आपको कायम करना होगा, अपनाना होगा। अभी हमारा मीटिंग हुआ तो हमारे एमएलए का कहना हुआ कि 50,000 रुपया बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा कम करिए। ये बात उनकी कहनी है बाजी में, हम समझते हैं इस बात को, और वो भी संगठन का खाता है, उसमें जमा करना, कोई कैश नहीं देना है, कोई भी काम कैश नहीं होगा, कोई भी ऑनलाइन, ताकि रिकॉर्ड रहे। तो हमने कहा
कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर एक एमएलए को जितना वेतन मिलता है वो सारा संगठन को देता है, तो आपका सारा वेतन हमको दे दो, मामला खत्म। तो ये सवाल ही खत्म हो गया। इसलिए हमारे साथ चलना, हमारे बाप दादा को कहावत है, कथन है कि हास माते एडवो, हास माते एडवो એટલે ખાડાની ધાર માતે એડવું। સમજ में આવજો? ખાડાની ધાર માતે એડવું એટલે અમાર હાથે એડવો તો હાસુ રહીને સેડી શકાય, वरना नहीं। एक और बात, हमारे समाज में कथन है कि एक तोड़ी 13 बांधन मांगे, एक तोड़ी 13 बांधन मांगे। એટલે दाल बनाना है, सब्जी बनाना है, तो उसमें 12-13 प्रकार की चीजें उसमें आपका शामिल होगी, तब दाल बनेगी। अकेले पानी से दाल नहीं बनेगी, अकेली दाल से दाल नहीं बनेगी, अकेली मिर्ची से दाल नहीं बनेगी। नमक चाहिए, मिर्ची चाहिए, जीरा चाहिए, धनिया चाहिए, काली मिर्च चाहिए, ये हल्दी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, एक्सेट्रा। बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें चाहिए उस दाल के बनाने के लिए। तो कोई ये कहे कि नहीं, काली मिर्च कहे कि मैं अकेली दाल बना दूंगी, तो बन सकता है? कुछ समझ में आया? हल्दी कहे कि नहीं, मेरे बगैर दाल नहीं बन सकती, तुम सब मेरे नीचे रहो, ऐसा कोई संभव हो सकता है? सबकी जरूरत है। अब सवाल पैदा होता है कि मीडिया के अंदर, अखबार के अंदर आपके समाज का सकारात्मक पक्ष छापा जाता है कि नकारात्मक? बताओ। आदिवासी समाज के लिए अखबार के अंदर सकारात्मक पक्ष छापा जाता है कि नकारात्मक? नकारात्मक। इसका इलाज क्या है बताओ? शासन प्रशासन के लोग जबरन हमारे लोगों को पुलिस केस में या झूठे केसों में फंसा देते हैं, उसका इलाज क्या है बताओ? दो बातें हो गई। हमारी बात कभी मीडिया में आती ही नहीं है, टीवी में आती ही नहीं है, उसका क्या इलाज है बताओ? तीसरी बात। चौथी बात, आप 1 लाख लोगों की रैली करो तो भी आपका प्रशासन आपकी बात नहीं मानता। ये आपका निवेश क्षेत्र में आपने देख लिया होगा, ये आपका हाईवे चल रहा है उसमें देखा होगा। आप कोई भी डिमांड करो, डैम नहीं बनाना है, ऐसा करके आप रैली निकालो, आपकी बात नहीं मानेंगे। हमारी वाजिब बात भी नहीं मानते, उसका इलाज क्या बताओ? और विधानसभा के अंदर आपके समाज की आवाज कब उठी बताओ? इतने पिछले 70 साल में विधानसभा के अंदर आपके समाज की आवाज कब उठी बताओ? एक आपका एमएलए डोडिया भाई ने वहां सवाल खड़े किए, ऐसे सवाल भी आज तक किसी ने खड़े किए थे? नहीं। किसी ने खड़ा किया पिछले 75 साल में? और आपका मैं ये भी कहना चाहता हूं, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, समाज की जाजम से नहीं गए होते, और हमारी व्यवस्था जो हमने बनाई है उससे नहीं गए होते तो उनकी वो भी नहीं कर सकते थे, पार्टी उनको पकड़ के रखती। और हमारे तो यहां तक नियम है, कोई एमएलए नहीं माने तो एमएलए को ही हम आउट कर देते हैं। हमारे तो यहां तक नियम है। इसलिए संगठन चलाने के लिए नियम मस्ट है, नियम के बगैर कोई आदमी नहीं चलेगा। जो भी चलेगा उसको समय आने पर सबक सिखाया जाएगा, ये साफ और स्पष्ट बात कर रहा हूं मैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, अब हम लोग ग्राम न्यायालय और ब्लॉक न्यायालय भी बना रहे हैं वीसीसी के माध्यम से। सारी बातें अंत में वीसीसी में जाके समाज हो रही है। ग्राम न्यायालय का मतलब क्या होगा? आपके गांव के अंदर किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा है, जमीन का झगड़ा है, आदिवासी बनाम आदिवासी, तो आप उसमें
आपका अपनी बात रखिए, अपनी एप्लीकेशन दीजिए और इसका समाधान किया जाएगा समाज की परंपरा अनुसार। किसी लड़के लड़की का कोई झगड़ा हो गया, कोई नाते वाला मामला हो गया, कोई लड़की इधर उधर चली गई, लड़का चला गया, लड़का तो जाता नहीं है लेकिन ऐसा शब्द निकल गया, ये चला जाए तो अच्छा ही है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, ऐसा कुछ हो जाता है तो उसके समाधान के लिए समाज स्तर पर ग्राम न्यायालय बनाने का भी फार्मूला अभी हमारे इसी 8 तारीख को, ये जो 8 तारीख आ रही है, उस 8 तारीख को प्रशिक्षण होगा पहली बार। और यदि ग्राम न्यायालय पर बात नहीं बनती है तो उसके ऊपर ब्लॉक न्यायालय भी होगा। जैसे मीणा ने मीणा हाईकोर्ट बनाया इस तरीके का। और आप लोगों को पता ही होगा बेणेश्वर में हमने बोला था वो व्यवस्था अब इम्प्लीमेंट हो रही है। तो जब ब्लॉक लेवल के जो लोग हैं वो आपका गांव वालों को मदद करेंगे, ऐसा हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं। एक चीज और, एक आप लोगों ने देखा होगा ये जो प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ जिले से ही मान लो, प्रतापगढ़ के इधर से लगा करके ये जो 2 राज्यों की बॉर्डर है थानला तक है ना, इसमें कुछ हमारा राजस्थान का भी हिस्सा आ गया, कुछ मध्य प्रदेश का भी हिस्सा आ गया। सोशल मीडिया पर यहाँ के लोग आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं, ऐसा देश भर में कोई दूसरा इलाका है? सोचो, प्रतापगढ़ से लगा करके थानला तक 2 राज्यों का बॉर्डर, यहाँ के जो लोग आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं, तारी बात मोने मानो मारी तो ने माने, बस अपनी स्तुति उसी राखवी, ऐसे लोग कहीं देखे आज तक? और मुझे हैरानी होती है, वो मेरे अपने लोग हैं, वीर हैं। अरे भैया ऐसा हमारे बाप दादे करते तो हम तो आज तो बचते ही नहीं, खत्म हो जाते आपस में कुत्ता कुत्ता, वो ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है। अरे यार कमाल हो गया। जो भी बात है समाज के बीच में रखो, आपकी भी बात सुनी जाएगी, सामने वाले की भी सुनी जाएगी, उसकी भी सुनी जाएगी, उसकी भी सुनी जाएगी। वो इस जन का जो निर्णय होगा आम सहमति वो करेंगे, मामला खत्म। ये हमारे बातों का तरीका है, लेकिन ये तो करना नहीं, बस नहीं मैं हूं वो सही, अरे तू सही है तो दूसरा कौन सा कम है? ये बात छोड़ना पड़ेगा। एक समस्या पैदा करने वाले लोग कौन हैं? ये हमारे लोग आज भी तय नहीं कर पा रहे। जो लोग समस्या पैदा करते हैं वो समाधान कभी नहीं देती। और हमारे लोगों की आदत क्या है? जो समस्या पैदा करता है उसी के ही पीछे चलना, उसी के ही पीछे चलना। जो समस्या का समाधान बताता है उसका साथ नहीं देना। इन लोगों ने 70 साल में जो आपका व्यवस्था चल रही है देश में, उन लोगों ने चुनाव के दौरान घर घर दारू पहुंचा देते हैं, लेकिन घर घर पानी पहुंचाया? ये आपका डैम धोलावाड़, उसका पानी आपको दिया? ये माही डैम, इसका पानी आदिवासियों को दिया? अरे तुम्हारे नर्मदा नदी का डैम बनाए, ओंकारेश्वर डैम, आदिवासियों की जमीन डूबी। इंदिरा गांधी सागर डैम बनाया, आदिवासियों की जमीन डूबी। और आदिवासियों की नहर इतनी, आपका उन दोनों डैम से इतनी बड़ी नहर जा रही है, उस डैम से 5 किलोमीटर आगे तक पानी नहीं पहुंचाया, और यहां पानी आ गया आपका उज्जैन में, इंदौर में, पीतमपुर में। अरे इतना बड़ा पहाड़ क्रॉस करवा करके, पंपिंग करके, पाइपलाइन लगा करके पानी आ गया मालवा में, शहरों में, और वहां के आदिवासियों को पास के न तो पंधाना वालों को दिया, न बिकनगांव वालों को दिया, न आपका मांधाता वालों को दिया, पड़ोस वाले इलाकों को। जो आदिवासी है बेचारे आज तक पलायन कर रहे हैं। केवल 3 काम, केवल 3 काम सरकारों ने
पिछले 75 साल में किया होता तो आज हमारा एक भी बेटा बेटी शहर में आपका मजदूरी करने नहीं जाती। विचार करिए पिछले 75 साल में कितने आदिवासी रोजगार के लिए शहर गए और उनका एक्सीडेंट हुआ और मर गए। विचार करिए, लाखों में संख्या मिलेगी, बिल्डिंग से गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया, शरीर काम नहीं कर रहा था, दारू पिया, उससे मर गया। ये नरसंहार है, नरसंहार। ये बात को समझिए, ये छोटी बात नहीं है दोस्तों। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम केवल 3 काम के लिए काम करेंगे ज्यादातर। वो पहला काम है पानी। पानी हमको मिलेगा हमारे इलाके का, हम पानी के आरक्षण की बात करते हैं। यदि हमको पानी मिलेगा तो आपका खेत के अंदर एक खड़ाटली जगह ने यदि महिला है, वो गैर रहे महिला, ये आपका सब्जी उगाएगी तो कम से कम बच्चों को अच्छा खाना खिला पाएगी। सही है गलत है? तो पानी है, वो पानी हमको मिलना चाहिए। ये हमारा पहला लड़ाई है, नंबर 1। इसलिए भाई उमेश ने भी बताया कि हमारा कम से कम एमएलए को हमने दे रखा है, इनको एक तरीके से नियम बना के दे दिया कि 1 करोड़ रुपया आपको जो बजट मिलता है उसमें आपको 1 करोड़ रुपया आपके इलाके में कुएं बनाने के लिए और जिन निकटों में पानी नहीं रहता है, जो तालाब फूट गए, इन पर आपको खर्च करना है 1 साल में। यह हमने हमारे एमएलए को कहा है। क्या यह आपके इलाके में होना चाहिए? यदि ऐसा होता है तो कितना समाज का भला होगा आप लोग सोच सकते हो। इस तरीके की हम लोग व्यवस्था बना रहे। एक और बात, हमारे इलाके में कहावत है कि गमेती ने मोतरी दीवाने बने। कई समझ में आप जो गमेती ने दीवे, गमेती ने मोतरे दीवाने बने। बगोरा जी समझ में आप जो, बगोरा जी समझ में आप जो देखो, मैंने जो शब्द कहे, शब्दार्थ समझ में आया, लेकिन उसके पीछे मंतव्य शायद समझ में नहीं आया होगा। शब्दार्थ समझ गए होंगे। हमारे समाज के लोग जो बोलते थे उसका वास्तविक अर्थ वह नहीं था, अर्थ दूसरा होता है, कोडिंग होती है, कोडिंग में बोलते हैं। या आप लोगों ने देखा होगा, आपके इलाके में भी चलता है। इसका कहने का मतलब यह है कि जो बड़ा आदमी होता है, जो बड़ा लीडर होता है, जो बड़ा पदाधिकारी होता है, उसके कहने से ही काम नहीं होता है। ये मैं अपने आप को कह रहा हूं, समझ में आ गया? जब मैं अपने आप को कह रहा हूं तो वो आपके ऊपर भी लागू होता है। मेरे अकेले के कहने से कुछ नहीं होने वाला है, आप सबकी सहमति बनेगी तो होगा। यह है इसका कहने का मतलब। इसलिए हमारे पालों में क्या होता था कि गमेती लास्ट में बोलता था। पहले सब लोग बोल देते अपनी अपनी बात कि इस कोई भी समस्या है, हमारे इधर तर्वी परंपरा है, वो भी इसी तरीके की। पहले कोई समस्या होती थी तो सारे पाल वालों को बुलाते थे। पाल यानी 12 फलों का गांव, बहुत बड़ा गांव, कम से कम 10 किलोमीटर रेडियस का इलाका। 10 किलोमीटर भी क्या ज्यादा होता है। तो एक पाल, आज की तारीख में पाल मेंबर बड़ा हमारा है, उसमें 12 से 13 पंचायतें हैं, इतना इलाका। तो सारे पाल की मीटिंग बुलाते थे। उस मीटिंग के अंदर सभी लोग इस समस्या का क्या समाधान हो वो अपनी बात रखते थे और सबकी सहमति जो बनती थी उस पर गमेती होता था, वो अपनी बात रखता था और वो रजामंदी होती थी और वो काम करते थे। यह है तरीका और उस तरीके को एडप्ट करना है। यही हमारा बीसीसी का फार्मूला है, यही हमारा बीसीसी का फार्मूला है, यही हमारा डीसीसी का फार्मूला है। तो आप लोग डीसीसी, बीसीसी और बीसीसी बनाओगे कि नहीं बनाओगे, ये पहले बताओ। बनाएंगे। बनाएंगे। और पहला एक बात ध्यान रखना, जो लोग 4 साल तक चुनाव नहीं लड़ेंगे उससे ऐसे आदमी को डीसीसी प्रभारी बनाना है, नंबर 1। समझ में आ गया? 4 साल तो कम से कम चुनाव ना लड़े मिनिमम। और
बीसीसी प्रभारी बनाने के लिए भी यही नियम है, 4 साल चुनाव नहीं लड़े। और बीसीसी भी प्रभारी वही बनेगा जो 4 साल चुनाव नहीं लड़ेगा। आया समझ में? ये हमारा फार्मूला है। तो मैं समझता हूं आज ही हमको बीसीसी प्रभारी आप सबका सहमति से किसी भी भाई का नाम आप लोग सजेस्ट करें तो हम लोग यहां इसका नाम सबके बीच में सार्वजनिक करके जाना चाहेंगे, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। एक और बड़ी बात, आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों ने लेटरबाजी किया यहां मध्य प्रदेश से हमारे इलाके में। क्या लाभ हुआ उससे? मैं कहना चाह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है? कई सारे लोग हमारे साथ थे और उन्होंने जैसे बदला लेना चाहते हो, है ना, इस तरीके से लेटरबाजी किया और कई उम्मीदवार खड़े कर दिए। क्या हुआ? क्या हुआ? हम कौन लोग हैं? मुगल भी वापस गए और तुम कौन हो? तुम भी तो हमारे वहां से आए हो, है? तुम भी तो वही हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अभी उदयपुर का मेरा भाषण सुन लेना। एससी के भाइयों ने मीटिंग करके मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया, उन्हीं को डांटा, जिन्होंने बुलाया उन्हीं को, और वास्तव में ऐसा होता इसलिए मैंने डांटा। मुस्लिम समाज के भाई भी थे, राजपूत समाज के भाई भी थे, ओबीसी भाई भी थे, आदिवासी भाई भी थे। मैंने साफ और स्पष्ट कहा कि आदिवासी के नेतृत्व में काम करना है। आदिवासी क्षेत्र के अंदर, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंदर, अनुसूचित क्षेत्र के अंदर तो सबकी सुरक्षा होगी। बाकी तुम लोग चाहोगे कि आदिवासी तुम्हारे पीछे आए तो वो असंभव है। साफ और स्पष्ट कह दिया। और जो 5वीं अनुसूची का इलाका है, अनुसूचित क्षेत्र है, शेड्यूल्ड एरिया है, वहां पर हम किसी की लीडरशिप स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं तो साफ कहना चाहता हूं, भीलों के अलावा किसी की लीडरशिप भी नहीं स्वीकार करेंगे। जाओ जो करना कर लो। साफ क्यों? 500 साल पहले तुम्हारा इतिहास बताओ। 500 साल पहले तुम अपने आप को बहुत सुरमा मानते हो ना। भील का इतिहास 1000 साल पहले मैं बात करूंगा, 2000 साल पहले मैं बात करूंगा, मैं बताऊंगा। आप अपने समाज का इतिहास 500 साल पहले बता दो, फिर बात करो। इसलिए मैं मध्य प्रदेश में अक्सर बोलता हूं कि टंटिया भील को तो मानते हैं, लेकिन भील के नाम पर लोगों को एलर्जी है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? साफ और स्पष्ट। इसलिए हमारे कई लोग कहते हैं कि तुम भील प्रदेश नाम क्यों रखते हैं? तुम ये नाम रखो, इस नाम से राज्य नहीं बन सकता, ऐसा फलाना डेकड़ा माकड़ा बहुत सारे लोग बोलते हैं। भील प्रदेश बोला क्यों है, ये कभी आपको मालूम पड़ा है? क्यों बोला है? 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भील भारत का इंडिजिनस पीपल है। मैंने थोड़ी बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला 2011 में। और जितने भी पुराने शास्त्र हैं, चाहे वो संस्कृत भाषा के हो, पाली पाकित भाषा के हो, चाहे किसी भी जो बाहर से ट्रेवलर्स आए, चीन के आए, अरब से आए, मध्य एशिया से आए, मुस्लिम आए, कोई भी जो ट्रेवलर्स आए, उन्होंने भी भीलों का उल्लेख किया। तुम्हारा क्या बताओ, बताओ मेरे को। और भील तो राजा थे, जहां जहां भील राजा थे वो भील प्रदेश। एक लाइन में जवाब, जहां जहां भील राजा थे वो भील प्रदेश। ये जमीन की ही लड़ाई है, पर ये थोड़ा सा ये ठीक करोगे तब समझ में आएगा। जब हमारे बाप दादे राजा थे तो वो जमीन किसका था? हमारा था। अरे दावेदारी तो करो। वो लोग तो नाम रख देते नदियों का, पहाड़ों का,
नदी है छिपरा। ये छिपरा किसका नाम था बताओ मेरे को? छिपरा किसका नाम था? किसी को मालूम नहीं है। एक आदमी को। अब उज्जैन में राजा कौन था? तो हमारे बाप दादे राजा थे, तुम्हारे बाप दादे राजा थे, हम सबके बाप दादे राजा थे, हमारा बाप था। उज्जैन का महाकाल है हमारे बाप दादा का स्थान, आपका आराधना स्थल, उपासना स्थल है। लेकिन हम उसका इतिहास नहीं जानते, उसका भी इतिहास हमको समझना पड़ेगा। तो वो हमारे पूर्वजों के नाम पर वहां का सबसे प्रसिद्ध उपासना स्थल है। वहां हमारे बाप दादे राजा थे, हमारे बाप दादा को नगर बनाया, तो उस नदी का नाम हमारे बाप दादा की व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए, नहीं है। किसका नाम है? छिपरा। तो आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा मिस्र का, आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा इजराइल का, आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा सीरिया का, आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा यूनान का, आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा तुर्की का, आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा ईरान का, आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा मध्य प्रदेश का, तब बत्ती जलेगी। और आपको इतिहास किसका पढ़ना है? बाजना के अलावा बाहर का नहीं। तो कैसे समझ में आएगा? कैसे समझ में आएगा? एक बहुत बड़ा प्रोफेट था इनका बड़ा, उसका भारत में नाम अलग है, बाहर नाम अलग है। उसकी मां का नाम था छिपरा। इतना मैं क्लू दे देता हूं। वो लोग बाहर से आए, उन्होंने अपनी मां का नाम हमारे सबसे पुराना आदिवासियों का राजा था, सबसे पुराना आदिवासियों का राज था, उस इलाके की नदी का नाम रख दिया। और हमारे नाम पर शहर में क्या बताओ? आदिवासियों के नाम पर रतलाम में क्या बताओ? जाबुआ में क्या बताओ? हमारे डूंगरपुर में क्या है? बांसवाड़ा में क्या है? अहमदाबाद में क्या है? जयपुर में क्या है? एक दिन के लिए वो जनजाति गौरव दिवस मना देंगे। आप सवाल करिए, हर एक शहर के अंदर आप लोग हमारे आदिवासी महापुरुषों की मूर्तियां लगाते हो, तो आप जनजाति गौरव दिवस मनाइए। इतना सवाल तो कर सकते हो ना? अरे हमारे धमसितकी तिबर का पाखे एक पे मूर्ति लागे है? हमारे बोलने की वजह से वो लोग सड़क पर आए, जनजाति गौरव दिवस मनाया, वो हमारी वजह से। ये कितना बड़ा काम है। इसमें आप लोग भी आगे, हम भी आगे, सब आगे। हम इतने सालों में 2012-13 से इतना बड़ा जनजागरण नहीं करते, वही करते। ये किसकी मेहनत है? हमारी मेहनत है। तो यदि आप लोग बार बार बोलोगे कि हमारा आदिवासियों का बजट है आदिवासी क्षेत्रों में सार्वजनिक कुएं बनाने, सार्वजनिक तालाब बनाने, सार्वजनिक हेलीकॉप्टर बनाने और आदिवासियों की खेती बाड़ी, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए खर्च करना है, बार बार बोलोगे, उनको करना पड़ेगा। आदिवासी स्कूलों में मास्टरों की संख्या कितनी है बताओ? जितना पढ़े खा लिए, तो आपका जितने जनप्रतिनिधि है, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, प्रधान हो, जिला पंचायत पर हो, पंचायत समिति में हो, सब बोलो, सरपंच हो, हमारे आदिवासी गांवों में इतना पद खाली है, पहले भरो। ये भी अभियान हम चलाने वाले हमारे इलाके में, तो आपको भी करना होगा। और एक अंतिम बात, आप लोगों ने कई बातें सुनी, मैंने आपको डांटा, कई भाइयों को बुरा भी लगा होगा। इससे मेरा कोई मकसद नहीं है आपको डांटना। यदि आप लोग मेरे को यहां बुलाते हो और मेरे को सुनते हो, तो मैं तो कहीं भी जाऊंगा, जो मेरे समाज के प्रतिकूल बात दिखेगी, जो मेरे समाज के लिए गलत बात दिखेगी, मैं बोलूंगा, कोई रोक नहीं सकता। और आपको पता ही होगा, आदिवासी एकता परिषद का उदाहरण है। मुझे पता है कि वो संचालन करने वाले, वो संगठन करता, मेरे बोलने से असहजता महसूस करते तो भी बोलता। मालूम होगा आपको,
पाएंगे। क्यों? कड़वा बोलने की आदत है। झाबुआ में आपने देखा होगा, हर जगह कहां भी जाओ देखा होगा। इसलिए आप लोगों के बीच में मैंने बात रखी, और सबसे ज्यादा आपके इलाके में नेताओं का विरोध होता है, तो तुम्हारा वहां विधानसभा में लोकसभा में जाके बोलेगा कौन? बताओ, जवाब दो। क्या हमारे कहने से लोग वोट देना बंद कर देंगे? है? अरे वो तो वोट के लिए घर घर दारू बेच रहे हैं, घर घर बकरा बेच रहे हैं, घर घर पैसा बेच रहे हैं, एक एक वोट का 2-2, 3-3 हजार रुपए दे रहे हैं। तो क्या हमारे लोग वोट देना बंद करेंगे? है? क्या विकल्प है आपके पास? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इन बात का ख्याल रखिए और आप कोशिश करिए इस जाजम से आदमी जाए और वो हमारी बात वहां रखे विधानसभा और लोकसभा में। ऐसा आप काम करिए, ये हमारा कहना है। तो आप ऐसा करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। किसी को गलत लगा हो तो मैं भी आपका भाई हूं, जिसको भी बहस करनी है आ सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। हर बार मैं कहता हूं, मेरे पास आज तक बहस करने कोई आया नहीं है, जिसको आना है आ सकते हो, और गारंटी है हारना तो आपको ही है। कोई जीता नहीं अभी तक, गैर आदिवासी भी नहीं जीते, कई लोगों ने बहस करके देख लिया है, और जिसको भी बहस करना है आ सकते हो, ठीक है? तो मैंने बहुत कड़वी बातें आपके बीच में रखी, आपको बुरा भी लगा होगा, लेकिन एक काम मैं और किए बगैर ऐसे जाऊंगा नहीं। इसलिए आप बाहर खड़े हो, वो भी अंदर आ जाओ, आप भी अंदर आ जाओ और सब खड़े हो जाओ।